Hey class, hi, hello, namaste, adab, sat sri akal, assalamu alaikum, vanakkam and khammagani to all of you. Welcome to today's class and as you all know बच्चों, this is your CBSE 9th माइंड मैप्स एंड हम लोग आज बात कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी की। इन दोनों चैप्टर का माइंड मैप्स हम लोग आज समझेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ में माइंड मैप्स के भी लास्ट सेशन रहेगा क्योंकि इससे हमारा पूरा माइंड मैप्स की सीरीज भी ओवर हो जाएगी। तो लेट मी स्टार्ट द पार्ट। तो देखो अभी यहाँ पे बेटा, बिफोर आई स्टार्ट विद एनी टॉपिक, मैं तुमको बता दूं वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन के बारे में, जिसमें कि बेटा अभी तुम्हारे पास एक बहुत अच्छा ऑफर है। ये जो भी बच्चे हो, चाहे तुम लोग ग्रेड 9 से 10th मूविंग रहो, या फिर मतलब तुम्हारा 9th पूरा हो चुका है और अभी 10th में जाने वाले हो नेक्स्ट ईयर, या फिर 8th कंप्लीट हो गया और 9th में आओगे, किसी भी जगह पे तुम लोग रह रहे हो, तुम्हारे लिए वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन इसलिए अच्छा हो जाएगा क्योंकि डेफिनेटली इट विल इंप्रूव योर स्कोर, है ना। क्योंकि लर्निंग जिस तरीके से होगा और हर तरीके से जो भी मैं अभी फीचर्स बताऊंगा उससे तुम्हें लग जाएगा कि हाँ बहुत अच्छा बेनिफिशियल रहेगा तुम्हारे लिए। पहला फीचर है बेटा कि उसमें अनलिमिटेड लाइव क्लासेस है। यू कैन अटेंड एज मेनी क्लासेस एज यू वांट, जितनी क्लासेस अटेंड करनी है उतना करो। एंड सारी क्लासेस में क्विजेस होंगे बेटा। तो क्विज का क्या सीन रहता है, क्विज से ये पता चल जाता है कि जो भी तुमने उस दिन पढ़ा है तुम्हें ये समझ में आ जाएगा कि कितना समझ में आया है। अगर क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं तो आ जाएगा समझ में आ गया है, नहीं हो रहा है वापस तुम लोग अपने डाउट्स पूछ सकते हो या फिर रीवॉच कर सकते हो, वापस अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो क्विज तुम्हें ये बता देगा कि अंडरस्टैंडिंग कितनी रही तुम्हारी कॉन्सेप्ट को लेके। सेकंड थिंग है, स्टूडेंट्स ऑल ओवर वर्ल्ड से होंगे तो तुम्हें ये भी पता चलेगा कि वेयर डू यू स्टैंड। उसके बाद में इंटरैक्टिव रिप्लेस, मान लो अगर तुमने क्लास मिस कर दी या रिविजन करने के लिए कोई क्लास की रिकॉर्डिंग देख रहे हो, तो उसमें बेटा तुम्हारे पास में ऑप्शन है इंटरैक्टिव रिप्ले का। दैट मीन्स कि तुम अपनी क्लासेस जो है, ठीक है, उसमें रिकॉर्डिंग की क्लास में भी यू विल बी एबल टू अटेंड द क्विज। जो क्विज आएगा उसको अटेंड कर पाओगे सॉल्व करके, तुमको मार्क्स मिलेंगे उसके लिए, एंड यू कैन सी योर नेम ऑन द लीडर बोर्ड एज वेल, ठीक है। तो तुम्हें लगेगा ही नहीं कि यार तुम रिकॉर्डिंग देख रहे हो, तुम्हें लगेगा कि वो एक लाइव क्लास ही चल रही है। उसके अलावा वॉट एवर आई एम टीचिंग दैट विल बी डाउनलोडेबल एज नोट्स, तो उसको नोट्स के फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हो बेटा। उसके साथ में डाउट्स जो रहेंगे तुम्हारे, ऑब्वियसली यार डाउट्स रहते हैं, तो डाउट्स को सॉल्व करने के लिए एक डेडिकेटेड टीचर रहेंगे, ठीक है, एंड वो तुम्हारे सारे डाउट सॉल्व करेंगे। एंड उसके अलावा टेस्ट कंडक्ट होंगे तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए, तुम्हारे इसके लिए कि तुम्हें ये देखना होगा कि तुम्हें कितने मार्क्स आ सकते हैं। एंड असाइनमेंट्स, मतलब कहीं और तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए, असाइनमेंट्स हर सेशन के बाद मिलेगा। वो असाइनमेंट्स ये इंश्योर कर देगा कि जितने भी टाइप के क्वेश्चन होते हैं यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल ऑफ देम, ठीक है बच्चों। एंड देयर आर 5000 प्लस माइक्रो कोर्सेज। माइक्रो कोर्स मतलब टॉपिक स्पेसिफिक कोर्स। तो कोई भी एक छोटा सा टॉपिक है जिसको अगर तुम्हें कवर करना है, उसका माइक्रो कोर्स लेके पहले खत्म कर सकते हो। एंड क्रैश कोर्सेज मतलब रिवीजन कोर्स, ये सारे तुम्हारे फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे बेटा, कुछ भी एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत नहीं है। तो इसके रजिस्ट्रेशन के लिए बेटा you can go to the link mentioned in the description box of this video as well as in the pinned comment section, ठीक है। एंड कूपन कोड अप्लाई करो GP Pro to get 20% ऑफ, ठीक है। अभी मैं बता दूंगा तुमको एंड में कि कैसे इसके लिए अप्लाई करना है, मैं पूरा बता दूंगा। अभी शुरुआत करते हैं हम लोग टॉपिक से, स्टैटिस्टिक्स से। तो स्टैटिस्टिक्स ऑब्वियसली बेटा हमें बताएगा कि सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा। तो डेटा क्या होता है, सिंपल सी बात है, इंफॉर्मेशन। डेटा क्या है, इंफॉर्मेशन है। तो स्टैटिस्टिक्स क्या करता है बेटा, हम लोगों को ये डेटा को कैसे प्रेजेंट करना है, एनालाइज करना है, इंटरप्रिटेशन जो होता है वो स्टैटिस्टिक्स बताता है, ठीक है। तो हमारे पास में दो टाइप के होते हैं डेटा, एक तो होता है प्राइमरी डेटा, एक होता है सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा मतलब जो पर्सन ने कलेक्ट किया है उसको यूज के लिए, जिस बंदे ने कलेक्ट किया है वही उसको यूज कर रहा है, तो उस बंदे के लिए वो प्राइमरी डेटा है। एंड अगर कोई डेटा तुम किसी और से आउटसोर्स कर रहे हो, किसी और ने कलेक्ट किया डेटा एंड उस डेटा को तुम अपने पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, तो वो सेकेंडरी डेटा हो जाएगा, ठीक है। कोई ये तो सिर्फ थ्योरेटिकल है। अब उसके बाद में मेन जो है ग्रुपिंग, अनग्रुप्ड डेटा एंड ग्रुप्ड डेटा। तो अनग्रुप्ड डेटा में बेटा हम लोग ग्रुप नहीं किए हुए होते हैं। अनग्रुप्ड डेटा दो टाइप का होता है, एक तो तुम्हारा होता है रॉ डेटा, जिस फॉर्म में तुमने डेटा कलेक्ट किया उसी फॉर्म में लिख दिया। तुम्हारे क्लास में से स्कूल में एक सेक्शन में से 100 बच्चे हैं, मैंने बोला उनके मैथ्स के मार्क्स लिख दो, तुम लोगों ने उसके मैथ्स के मार्क्स लिख के आगे नॉर्मल जैसे लिखते हो, तो वो हो गया रॉ डेटा। एक होता है बेटा टेबुलर फॉर्म का डेटा होता है, ठीक है। रॉ डेटा हो जाता है एक अनग्रुप में टेबुलर फॉर्म में, मतलब वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म में होता है, ठीक है। तो उसमें तुमको पता है ना फ्रीक्वेंसी लिखते हैं हमारे हर ऑब्जेक्ट की, तो वो डेटा ज्यादा बेटर होता है। ऑल्दो इट इज ऑल्सो ऑफ अनग्रुप्ड टाइप, बट उसमें
ये इजी हो जाता है डेटा इंटरप्रेट करना हमारे लिए, क्योंकि फ्रीक्वेंसी से मुझे पता चल जाता है कि मैक्सिमम बच्चों के मार्क्स कितना है, किस में सबसे ज्यादा मार्क्स हैं, वो सब कुछ। ऑलराइट, उसके बाद में बेटा रेंज। तो रेंज क्या है? डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू। हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू के बीच का डिफरेंस होता है वो रेंज। तो रेंज ऑफ द डेटा। फ्रीक्वेंसी, कितनी टाइम्स कोई चीज आ रही है ना। एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो मैंने तुमको बताया था, वो भी तुम्हारा अनग्रुप्ड डेटा होता है। अब ग्रुप्ड डेटा में क्या होता है बेटा, हम लोग ग्रुप बना देते हैं, मतलब क्लासेस। ठीक है, तो ये 10 to 20, 20 to 30, ये जो होती है ना क्लासेस, ये आता है ग्रुप्ड डेटा में। तो इसमें क्लास इंटरवल आता है जो मैंने बताया अभी, 10 to 20, 20 to 30, ये सब कुछ। इसमें 10 जो है बेटा वो तुम्हारा है लोअर क्लास लिमिट, 20 जो है ये इस साइड जो आता है बेटा बड़ा नंबर जो होता है, दैट इज योर अपर क्लास लिमिट। ठीक है, ऑलराइट। तो लोअर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट मैंने बता दिया। उसके बाद में क्लास साइज, तो सिंपल है बेटा अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट। ठीक है, एंड क्लास मार्क क्या होता है? मिड पॉइंट होता है। तो क्लास मार्क का फॉर्मूला होता है अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट होल डिवाइड बाय 2। ठीक है, मान लो मेरे पास एक क्लास इंटरवल है 10 to 20। ठीक है, ये इसका लोअर क्लास लिमिट, इसका अपर क्लास लिमिट। तो इसका क्लास साइज क्या आएगा बेटा? हो जाएगा अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट विच इज 10। एंड क्लास मार्क, मिड पॉइंट क्या आ जाएगा? क्लास मार्क, वो हो जाएगा अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइड बाय 2 विच इज 30/2 विच इज इक्वल टू 15। तो क्लास मार्क जो है ना बेटा वो मिड पॉइंट होता है, 10 और 20 के बीच में क्या आएगा? 15, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा में एक्चुअली हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसलिए करते हैं क्योंकि डेटा को इंटरप्रेट करना और इजीली हो जाता है। एक तो नंबर्स देखो, और अगर मैंने तुमको ग्राफ में दे दिया तो ऑब्वियसली इट इज मोर इजियर, पिक्चर्स ज्यादा इजी होते समझने के लिए। तो हमारे सिलेबस में इस बार है बार ग्राफ। ठीक है, तो बार ग्राफ मैंने तुमको बताया बेटा, याद रखना एक्स एक्सिस पे हम लोग डालते हैं ऑब्जर्वेशंस और वाई एक्सिस पे हम लोग लिखते हैं फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस लिखेंगे, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखेंगे जिसका भी डेटा है। एंड इसमें हम लोग उसकी फ्रीक्वेंसी जिसकी ज्यादा होगी उसकी बार का हाइट ज्यादा होगा, उससे हमें डेटा इंटरप्रेट कर लेता है। ठीक है, याद रखना बार ग्राफ में ये विड्थ होना बहुत जरूरी है। बार ग्राफ में ये विड्थ होना बहुत जरूरी है। ठीक है, बार ग्राफ विड्थ भी इंपॉर्टेंट है एंड ये जो बार की जो विड्थ है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, एक टाइप होता है बेटा तुम्हारा हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम में भी अगेन ऑब्जर्वेशंस या क्लासेस जो होता है, ये हिस्टोग्राम जो होता है ना बेटा, ये तुम्हारा है अनग्रुप्ड डेटा के लिए। हिस्टोग्राम यूज होता है बेटा तुम्हारे ग्रुप्ड डेटा के लिए। ठीक है, हिस्टोग्राम में एक्स एक्सिस पे हम लोग क्लासेस लिखेंगे एंड वाई एक्सिस पे अगेन फ्रीक्वेंसी। एंड इसमें ना ये जॉइंट रहते हैं, इसमें गैप नहीं होता, देयर इज नो गैप बिटवीन दी बार्स। ठीक है, ऐसा गैप नहीं होता। एंड ऑल्दो यहाँ पे ये विड्थ भी हम लोग सेम रखते हैं। ठीक है, थोड़ा रफ बना रहा हूं बट तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये दो चीजें हैं हमारे बार ग्राफ में एंड हिस्टोग्राम में। ठीक है, तो ये होता है हिस्टोग्राम, दिस इज फॉर ग्रुप डेटा। याद रखना नो गैप बिटवीन बार्स इन हिस्टोग्राम। ऑलराइट, अब इसके बाद में बेटा एक इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे तुम सब लोगों को बतानी है वो है तुम्हारा वोट। वोट देना है इस बार सारे बच्चों को, देश के सारे बच्चे इस बार वोट देंगे। ऑलराइट, दैट इज योर वेदांतु ऑनलाइन टैलेंट एग्जामिनेशन। और ये सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, ये तुम्हारा कमबैक का चांस है बेटा। हम सबको पता है कि 2020 में हमारी स्टडीज हैम्पर हुई है, हमारे को सेटबैक मिला है एंड यू हैव अ चांस टू गेट योर कमबैक, बी अ कमबैक किड, #कमबैक किड। ऑलराइट, तो याद रखना बेटा इस एग्जाम से तुम्हारा कमबैक शुरू हो जाएगा। कैसे होगा? पहली बात, वोट जो है बेटा इट इज विल बी, ये जो होगा ना 4 दिन ऑर्गेनाइज हो रहा है, 28 मार्च, 4 अप्रैल, 11 अप्रैल एंड 18 अप्रैल। 4 दिन तुम्हारा बोर्ड एग्जामिनेशन रहेगा ऑन संडेज, सारे संडेज हैं। ठीक है, एट 3 PM लाइव एग्जामिनेशन है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्री एग्जामिनेशन है, कुछ पैसा देने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा बेस्ट थिंग बेटा, अब देखो तुम पूछोगे सर ये हमारे लिए कमबैक कैसे हो गया, तो कमबैक बेटा क्या है तुम्हारे पास में? पहली बात, ये तुमको ऑल इंडिया रैंक और स्टेट रैंक बताएगा, जिससे तुम्हें ये पता चल जाएगा कि वेयर डू यू स्टैंड, कहां तुम स्टैंड कर रहे हो। सब्जेक्ट वाइज रैंक बता देगा कि किस सब्जेक्ट में तुम्हारी रैंक कहां पहुंच रही है, किस सब्जेक्ट में तुम वीक हो, किस सब्जेक्ट तुम्हारा, कौन सा सब्जेक्ट तुम्हारा स्ट्रांग है, ये सब कुछ। क्वेश्चन लेवल एनालिसिस तुमको ये बता देगा कि अगर एक क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है, उसको अगर डिफिकल्ट टैग किया हुआ है
तो हम तुमको ये बता देंगे कि देखो जितने भी बच्चों ने टेस्ट दिया उसमें से खाली 10% करेक्ट कर पाए, तो तुमने भी करेक्ट किया तो तुमको बताएंगे कि हाँ ये टॉपिक तुम्हारा स्ट्रांग है। अगर नहीं कर पाओगे तो हम बताएंगे कि ये वाला टॉपिक तुम्हें पढ़ने की जरूरत है। कोई इजी क्वेश्चन करेक्ट करोगे या इजी क्वेश्चन रॉन्ग करे तो हम बताएंगे कि ये टॉपिक तुम्हें पढ़ने की जरूरत है। तो तुम्हें ये पता चल जाएगा बेटा कि कौन सा पार्ट तुम्हारा स्ट्रांग है, कौन सा पार्ट तुम्हारा वीक है ना। अब एक बार अगर हमको अपनी वीकनेस पता चल जाती है तो उसके बाद में हमें क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ अपने टारगेट पे फोकस करना है, वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है। अब उसको वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने के लिए ऑलरेडी इतनी सारी क्लासेस हमने ली है साल भर। यूट्यूब पे तुम चाहो तो उसको यूज कर सकते हो, वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन पे आके भी यूज कर सकते हो, एंड ऑब्वियसली तुमको देख लो यहाँ पे गारंटीड स्कॉलरशिप मिल रही है ऑफ ओवर ₹500 करोड़। मतलब समझ रहे हो, हर बच्चे को स्कॉलरशिप मिल ही जाएगा। तो उसको अगर स्कॉलरशिप मिल रहा है तो स्कॉलरशिप को यूज करके तुम वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, वो तुम्हें और फायदा देगा, और ज्यादा पर्सनलाइज लर्निंग हो सकती है। ठीक है, उसके अलावा प्राइजेस तो है। ये हो गया तुम्हारा कमबैक के लिए, तुम्हें अपनी वीकनेस बता देगा एंड यू कैन टारगेट योर वीकनेस एंड कॉन्फिडेंट फील कर सकते हो। अब प्राइजेस क्या है बेटा तुम्हारे पास है। पहला प्राइस जो है वो है ऑल एक्सपेंस पेड एजुकेशन ट्रिप टू नासा। बहुत बड़ा प्राइस है। इससे भी बड़ा प्राइस है, यू कैन ऑल्सो बिकम द सीईओ ऑफ वेदांतु फॉर अ डे। एक दिन के लिए तुम सीईओ की चेयर पे बैठोगे, यू कैन शेयर योर आइडियाज रिलेटेड टू द वेदांतु प्लेटफॉर्म। व्हाट डू यू थिंक कि स्टूडेंट्स के लिए क्या अच्छा रहेगा, मतलब समझ लो एक वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है। उसके अलावा डेली चैलेंजेस आते रहेंगे, उसमें पार्टिसिपेट करो, उसमें विन करो एंड यू विल बी गेटिंग एक्साइटिंग प्राइजेस लाइक ड्रोन्स, टेलीस्कोप, लैपटॉप एंड मेनी मोर थिंग्स। ठीक है, तो उसके जानने के लिए बेटा ऐप डाउनलोड कर लो। अगर ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो अभी ऐप डाउनलोड कर लो। ऐप में सारे तुमको रजिस्ट्रेशन वगैरह कैसे करना सब बता देगा, या फिर go to vedantu.com/vote, इस वेबसाइट पे जाओ एंड यहां से भी तुम अपनी डिटेल्स ले सकते हो। ऑलराइट, तो याद रखना बेटा ये तुम्हारा कमबैक का चांस है। बस उस पे जाओ, रजिस्टर करो वोट के लिए। याद रखना ये 4 डेज में से बेटा यू कैन गिव एग्जाम ऑन एनी 1 डे और एनी 2 डेज, एनी 3 डेज और एनी 4 डेज। मतलब तुम चाहो तो चारों दिन एग्जाम दे सकते हो, या फिर 1 दिन दे सकते हो, या फिर 2 दिन दे सकते हो, 3 दिन दे सकते हो, जितनी बार चाहो उतना। ठीक है, एंड ऑब्वियसली जितने ज्यादा एग्जाम दोगे उतना योर चांसेस, यू हैव मोर चांसेस टू विन द प्राइजेस। ऑलराइट, ठीक है, तो ये देख सकते हो बेटा ये तुम्हारे प्राइजेस हैं फॉर विनिंग द डेली चैलेंजेस। तो मतलब समझ रहे हो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अभी तुम्हारे पास में। अब तुम्हारे ग्रेड 9th के लिए एग्जाम फॉर्मेट क्या होगा बेटा, मैट रहेगा सब्जेक्ट, दैट इज मेंटल एबिलिटी। ठीक है, एप्टीट्यूड वाला सिलेबस रहेगा। 40 क्वेश्चंस आएंगे तुम्हारे पास में, फॉर अ करेक्ट क्वेश्चन +4, फॉर अ रॉन्ग क्वेश्चन -1। इफ यू डू नॉट अटेम्प्ट, इफ नॉट अटेम्प्टेड, अगर अटेम्प्ट नहीं करोगे तो 0 मार्क्स फॉर दैट, है ना। ऐसा नहीं है कि अटेम्प्ट नहीं किया फिर भी -1, नहीं। अगर छोड़ दिया तो 0, कर दिया सही हुआ तो +4, नहीं हुआ तो थोड़ा पनिशमेंट भी है -1। इसको बोलते हैं नेगेटिव मार्किंग। एंड 60 मिनट्स रहेगा और ये तुम्हारा एग्जाम फॉर्मेट रहेगा 4 दिन में। उसके अलावा डेली चैलेंजेस भी आते रहेंगे, उसको कंप्लीट करते रहो एंड चांस यू कैन, तुमको एक मतलब चांस रहेगा डेली चैलेंजेस के प्राइजेस जीतने का। अपना स्क्वाड भी क्रिएट कर सकते हो जिसमें अपने फ्रेंड्स को ऐड करो, मिलके वीकली चैलेंजेस सॉल्व करो, डेली चैलेंजेस सॉल्व करो एंड एक्स्ट्रा वी कॉइंस कमाओ एंड एक्स्ट्रा वी कॉइंस के साथ में ऑब्वियसली ज्यादा प्राइजेस जीतने के चांसेस होंगे। ऑलराइट बच्चों, ठीक है, तो अगेन तुम्हारा कमबैक का टाइम है और इस चीज को मिस मत करना बेटा। पूरे साल का सबसे बड़ा इवेंट होने वाला है, 4 दिन है, मचा लो जितना मचाना है और एकदम कमबैक करो यार, एकदम चक दे फटे टाइप से। ऑलराइट, नेक्स्ट टॉपिक बेटा हम लोग जाते हैं तुम्हारे प्रोबेबिलिटी में। प्रोबेबिलिटी में देखो ऑब्वियसली ये तुमको कैलकुलेट करता है कि चांसेस ऑफ हैपनिंग ऑफ समथिंग, चांसेस ऑफ हैपनिंग ऑफ समथिंग। ठीक है, अब इसमें देखो बेटा रिलेटेड टर्म्स क्या होती है। तो पहला है आउटकम। आउटकम मतलब अगर हम लोग कुछ भी काम कर रहे हैं, जैसे कॉइन टॉस कर रहे हैं, तो हेड या टेल चीजें हो सकती है। तो जो रिजल्ट्स आ सकते हैं एक एक्सपेरिमेंट के, उसको बोलते हैं आउटकम। इवेंट कि भाई मैंने जो तुम चीज के लिए बोला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दिस, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, जो चीज के लिए मैं पूछ रहा हूं वो तुम्हारा इवेंट है। जो मैंने सिचुएशन दे दी दैट इज योर इवेंट। ट्रायल कि अगर तुमने एक्सपेरिमेंट जितनी बार कर रहे हो, अगर एक बार एक एक्सपेरिमेंट किया तो वो तुम्हारा ट्रायल हो गया, एक ट्रायल किया तुमने। अगर 100 टाइम्स अगर एक कॉइन टॉस कर रहे हो तो यू हैव डन 100 ट्रायल्स। ठीक है, अब याद रखना बेटा प्रोबेबिलिटी जो होता है किसी भी इवेंट का इज फ्रॉम 0 to 1। ठीक है, इसमें अगर प्रोबेबिलिटी अगर 0 है तो आई कैन से
इट इज एन इम्पॉसिबल इवेंट, मतलब ये पक्का ही नहीं होगा, इम्पॉसिबल इवेंट। अगर प्रोबेबिलिटी मैंने 1 दे दी तो ये होगा सर्टेन इवेंट, पक्का होके रहेगा। ये दोनों चीजों में बेटा मैं श्योर हो सकता हूं। इफ प्रोबेबिलिटी 0 आई कैन बी वेरी श्योर कि प्रोबेबिलिटी 0 है, मतलब इम्पॉसिबल होगा ही नहीं। एंड प्रोबेबिलिटी 1 आ गया मतलब डेफिनेटली होके रहेगा, और कोई ऑप्शन है ही नहीं। प्रोबेबिलिटी व्हेन इट इज बिटवीन 0 to 1, 0 से ज्यादा 1 से कम, तो उस केस में बेटा मे हैपन और मे नॉट हैपन, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, कुछ कह नहीं सकते, बट चांसेस कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। अगर ज्यादा क्लोज टू 1 है तो उसके चांसेस होने के ज्यादा हैं, और अगर मान लो कि भाई 0 से ज्यादा क्लोज है तो उसके चांसेस होने के कम होते हैं। ठीक है, ऑलराइट। अब बेटा तुम्हारे यहाँ पे हम लोग जो है हम लोग यूज करते हैं, हमारे जो सिलेबस में है वो है एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, जिसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल, सॉरी ये तो तुम्हारा इंपेरिकल का हो गया। हमारा एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ग्रेड 9th में, ठीक है, उसका भी फॉर्मूला रिलेटेड टू ही है बेटा, कुछ नहीं करना है। ओके, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स रहेगा तुम्हारा डिनोमिनेटर, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, एंड यहां पे रहेगा नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट हैपेंड। तो एक एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी किया हुआ होगा बेटा, उस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट दे देंगे कि भाई मान लो एक कॉइन टॉस किया तो हेड इतनी बार आया, टेल इतनी बार आया, तो अब मैं नेक्स्ट टाइम अगर मैं कॉइन टॉस करता हूं तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी मेरे हेड आने की या टेल आने की, तो उस रिजल्ट के बेसिस पे हम लोग बताते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये तुम्हारा फॉर्मूला रहेगा, यही है आज की क्लास में। याद रखना मैंने जो शुरू में बताया था वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन रजिस्ट्रेशन का लिंक जो है बेटा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, एंड जीपी प्रो तुम्हारा कोड रहेगा, मैं तुम्हें बता देता हूं। फॉर एग्जांपल मान लो बेटा तुम लोग गए हो, यहाँ पे ये एक वीडियो है मेरा, इसमें अगर तुम लोग आए हो, ठीक है, या तो कूपन देखो यहाँ तो पिंड कमेंट में लिखा हुआ है, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी यहाँ पे दिया हुआ है सब्सक्राइब टू वेदांतु प्रो नाउ। ठीक है, क्लिक किया उस पर, सेलेक्ट कर लो अपना ग्रेड 9 सेलेक्ट किया, सीबीएसई 2022 सेलेक्ट किया। अब देखो इसमें पहली बार बेटा तुम्हारे सारे सब्जेक्ट्स कवर हो रहे हैं, समझ रहे हो, सब्जेक्ट मैथ, साइंस, इंग्लिश, सोशल साइंस सब कुछ हो रहा है। और अगर तुम लोग मान लो अभी ग्रेड 9 में आए हो, है ना, अभी ग्रेड 9 में आए हो, तो तुम्हारे ग्रेड 8 का भी रिवीजन एक बार करवाएंगे हम लोग, ब्रिज कोर्स करवाएंगे, जिससे कि तुम्हें याद रहे कि हाँ ये चीजें इंपॉर्टेंट है तो उनको पढ़ना भी जरूरी है। ठीक है, ये तुम्हारा 1 मंथ का प्राइस। अब ये मत सोच लेना कि ये फाइनल प्राइस हो गया, ये डिस्काउंट ऑलरेडी है 2700। प्रोसीड टू पे क्लिक करो एंड यहां पे कूपन कोड लगा दो जीपीई प्रो, सॉरी जीपी प्रो, कूपन कोड लगाओ जीपी प्रो कोड लगाया और तुम्हें मिल जाएगा 20% ऑफ, 2160 विल बी योर प्राइस। ठीक है, अब बेटा तुमने जैसे ये कोर्स लिया, दिस इज हाउ यू विल बी एबल टू सी योर शेड्यूल। पास्ट क्लास में अगर यहां पे जाओगे तो प्रीवियस क्लास के नोट्स ले सकते हो, देखो यहां पे नोट्स है ऑप्शन, गेट नोट्स पे जाओगे, ये तुमको नोट्स मिल जाएंगे, देखो टीचर्स की हैंडराइटिंग में, मेरी हैंडराइटिंग है ये। ठीक है, उसके अलावा अगर रिकॉर्डिंग देखना है, क्लिक ऑन रिप्ले, रिप्ले पे क्लिक करोगे ये तुमको रिकॉर्डिंग दिखा देगा। यहाँ पे ट्राई ऑल्टरनेट रिप्ले कर लो, ठीक है, ट्राई ऑल्टरनेट रिप्ले, ये ऑल्टरनेट रिप्ले पे क्लिक किया। अब ये बेटा यहाँ पे मेरे को इंटरेक्टिव रिप्ले हो गया है, अगर मैं यहाँ पे क्विज ऑन करूंगा तो तुमको यहाँ पे ऑप्शंस भी दिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो बस आज के लिए इतना ही। वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन बहुत अच्छा है एंड जीपी प्रो में तुमको मिल रहा है 20% ऑफ। सो आई होप बहुत सारे बच्चे अभी ज्वाइन करेंगे इसको, क्योंकि डेफिनेटली तुम्हारे मार्क्स इंप्रूव होंगे बेटा। जो भी तुम ईयर के लिए ले रहे हो, चाहे नेक्स्ट ईयर तुम 9th to 10th हो तो 10th का ले लो, 8th to 9th हो तो 9th का भी ले सकते हो, एंड दोनों में अब बता रहा हूं तुम्हारी स्टडीज में बहुत हेल्प आएगी। सो दिस इज ऑल बेटा, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर करो फ्रेंड्स के साथ में एंड सब्सक्राइब करो इस चैनल को अगर तुम लोग नए हो। थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू सून, बाय बाय, सायोनारा, खुदा हाफिज टू ऑल ऑफ यू बच्चों, बाय बाय।